को बिल्कुल भी जगाता नहीं है। फिर कुछ सेकंड बाद जैसे जंगकुक अपने काम में दोबारा लग जाता है तो उसको फ़ील होता है कि जिमिन उसको दोबारा से देख रहा है। जंगकुक देखता है कि जिमिन उसको दोबारा से देख रहा है तो फिर जंगकुक बोलता है, बेबी अगर तुम्हें नींद आए तो तुम जाके सो क्यों नहीं जाते हो? तुम इस तरीके से बार-बार ही जागोगे तो तुम्हारी हेल्थ पे असर पड़ेगा ना। जंगकुक का अपना इतना ध्यान रखता है, देख जिमिन को बहुत ही ज़्यादा वार्म फील होता है। वो जंगकुक को हग कर लेता है और बोलता है, देखो मुझे नहीं पता कि इस फीलिंग को क्या कहते हैं बट तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लग रहा है। आई नो कुछ ही घंटे हुए हैं हमें साथ होते हुए बट मुझे सच में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील करवा रहे हो और प्लीज़ तुम मुझे कभी खुद से अलग मत करना। हाँ, मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसी हरकतें करता हूँ बच्चों वाली बट प्लीज़ तुम मुझे खुद से अलग मत करना। जंगकुक जिमिन की ये सारी बातें सुनता है उसको भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा भी फ़ील होता है और जिमिन के लिए बुरा भी लगता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड है जो उसको चीट करके जा चुका है, उसके लिए जिमिन के ऊपर उसको पिटी फ़ील भी होता है। इसलिए वो जिमिन को हग बैक करता है, उसको बहुत ही लाइट फ़ील करवाते हुए बोलता है, तुम रिलैक्स रहो जिमिन, मैं अगर तुम ना भी चाहोगे मैं तब भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ओके? और अब तुम जाके सो जाओ और तुम्हारे लिए भी रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। इतना बोल के जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है और जिमिन नाव में गर्दन लाते हुए जंगकुक की लैप पर ही बैठ जाता है। ये पहला एक्शन था जो जिमिन ने अपने तरफ से जंगकुक के लिए करा था और इस एक्शन को देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और वो जिमिन से बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिमिन बोलते हैं, मुझे तुम्हें हग करना है, बस मुझे तुम्हें हग करके बैठना है, क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ? जंगकुक जिमिन की ऐसी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा उसको प्यार बहुत ज़्यादा आता है जिमिन के ऊपर, तो वो जिमिन को हाँ में गर्दन हिलाता है और बोलता है, हाँ ठीक है तुम मुझे हग कर सकते हो। ऐसे करके फिर वो जिमिन जंगकुक को हग कर लेता है, लाइक जैसे छोटे बेबीज़ नहीं होते हैं लैप पे बैठे होते हैं, दो एक पैर एक तरफ और दूसरा पैर दूसरी तरफ, ऐसे करके जिमिन जंगकुक की लैप पे बैठ कर उसको हग कर लेता है। ऐसे ही फिर जंगकुक पहले तो अपने दोनों हैंड से अपना लैपटॉप में काम करता है बट जब वो देखता है कि जिमिन अभी भी रिलैक्स नहीं हुआ है तो वो अपना एक हैंड जिमिन के बैक पर रखता है, उसको हल्का हल्का रब करते है, उसको रिलैक्स फील करवाता है और फिर अपना काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ मिनट बाद ही जंगकुक को रियलाइज़ होता है कि उसके कान में जिमिन की स्नोरिंग की आवाज़ आ रही है। तो वो एक छोटी-सी चुगल करता है और बोलता है, क्यूट सच अ बेबी, तुम इतने छोटे हो और तुम एक बेबी को कैरी कर रहे हो। कोई नहीं, अगर तुम ना भी चाहते तो मैं कुछ न कुछ ऐसा करता कि तुम मेरे साथ ही रहते। ऐसा कह के जंगकुक एक डेविलिश स्माइल करता है और फिर अपना काम फिनिश करके जिमिन को ऐसे ही बेबी की तरह कैरी करके उसको रूम में ले जाता है और उसको बेड पे लेटा देता है। और बेड पे लेटा के उसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर देता है बेडशीट से और वहाँ से फिर जाने लगता है कि तभी जिमिन उसका हाथ पकड़ के बोलता है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने प्रॉमिस करा था तुम कहीं नहीं जाओगे। बेबी तुम उठकर एक्चुअली मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रूम में हूँ, तुम आराम से सो जाओ। बट तुम यहाँ मेरे साथ क्यों नहीं रुक सकते हो? बेबी तुम समझो ना, तुम अभी प्रेग्नेंट हो और तुम्हें पूरा रिलैक्स टाइम चाहिए ना, तो मैं यहीं हूँ, रूम में ही हूँ, तुम आराम से सो जाओ, मैं यहाँ सोफ़ा पर हूँ। जिमिन जंगकुक का हाथ कितने तरफ खींच के कहता है कि नहीं, तुम यहीं मेरे साथ बेड पे रहोगे वरना मुझे नींद नहीं आएगी। इतना बोल के जिमिन जंगकुक को बिल्कुल हग कर लेता है और जंगकुक भी उसके साथ ही वहीं बेड पे सो जाता है। ऐसे ही टाइम पास होता है, हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पर जिमिन जंगकुक से पहले उठ गया है और फ्रेश होके जंगकुक के उसने दोबारा से जंगकुक के क्लोथ्स पहन लिए हैं जो कि उसके ऊपर सच में बहुत ही ज़्यादा बड़े लग रहे थे। और अब जिमिन क्लोथ्स पहन के जंगकुक के किचन में जाकर फूड बना रहा है और
हम जंकुक की तरफ का सीन देखते हैं जो कि अभी भी सोया हुआ है और उसको अभी भी ये सब ड्रीम लग रहा है कि जिमिन उसके साथ रात में था और अब वो बिल्कुल ही उठ जाता है तो देखता है कि सच में जिमिन उसके पास नहीं है, तो वो अपने हेड को झटकते हुए बोलता है शायद वो एक ड्रीम ही था जो जिमिन ने कहा था कि वो मेरे साथ रहना चाहता है। एक माफिया किंग के साथ कौन ही रहना चाहता होगा। ऐसे करके जंकुक बोलता है, फिर इसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है। ऐसे ही फिर वो फ्रेशन अप होकर बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आके किचन में देखता है तो जिमिन उसके लिए फूड प्रिपेयर कर रहा था। तो वो एक क्यूट सी स्मेल करता है और बोलता है तुम किचन में क्या कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर भी जिमिन को जंकुक का नाम नहीं पता, तो अभी वो जंकुक को सिर्फ और सिर्फ बनी बोल रहा है। ठीक है। जैसे ही जंकुक जिमिन से पूछता है कि तुम किचन में क्या कर रहे हो, तो जिमिन जंकुक की तरफ देखता है, एक क्यूट स्माइल पास करता है और बोलता है ओ बनी तुम उठ गए। मैं बस फूड प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा हुआ तुम उठ गए, वरना मुझे भी तुम्हें उठाने पड़ता। वैसे ये तुम्हारे पास और कोई क्लोथ्स नहीं है क्या? देखो ये मेरे को कितने बड़े आ रहे हैं, मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊँगा। तब बोल के जिमिन अपने क्लोथ्स को देखने लगता है और जंकुक जब जिमिन को अपने क्लोथ्स में फिर से देखता है तो फिर से एक क्यूट सी स्माइल करता है और बोला है वैसे इतने भी बुरे नहीं लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर मेरे क्लोथ्स, तुम क्यूट लग रहे हो। आ, बनी तुम चुप करो, तुम बहुत बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारे क्लोथ्स कैसे कॉलेज पहन के जा सकता हूँ, और अगर किसी ने पूछा तो क्या बोल देना तुम्हारे बनी के क्लोथ्स हैं इसलिए तुम पहन कर आए हो। हाँ वो छोड़ो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। इतना बोल के जिमिन अपना फूड निकालता है और मतलब ब्रेकफास्ट दोनों को सर्व करता है और फिर फूड सर्व करता है, फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जिमिन अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। आई मीन टू से निकलने ही वाला होता है, तभी जंकुक बोलता है वैसे मेरे पास आज कोई काम नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें कॉलेज के लिए छोड़ दूँ? वेल ठीक है, तुम्हारे पास अगर कोई काम नहीं है तो तुम मुझे छोड़ देना, बट तुम मुझे कॉलेज से थोड़ा दूर ही छोड़ना, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो फिर वो लोग बातें बनाएंगे। जंकुक बोलता है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। अगर तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं नहीं जाता तुम्हें छोड़ने। तभी जिमी बोलता है नहीं, मैंने मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल है फील हो रहा है। तुम चलो ना मुझे छोड़ने, इनफैक्ट मुझे तो फ़ायदा ही है कि तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ से तुम्हारे घर से कोई लोकेशन पता नहीं है कि मेरे कॉलेज का लोकेशन यहाँ से कहाँ पड़ेगा, तो मेरे तो फ़ायदा ही है कि तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो। इतना बोल के जिमिन ने जंकुक के सामने एक्सप्लेनेशन क्रिएट करने लगता है, तभी जंकुक हंसते बोलते हैं अच्छा बस करो, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ओके, तो अगर तुम्हें कुछ और लेना है तो तुम ले सकते हो। 5 मिनट्स में बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा भारी वेट कर रहा हूँ। इतना बोल के जंकुक अपना फूड तो कंप्लीट कर ही चुका था, तो इतना बोल के जंकुक वहाँ से चला जाता है। तभी जिमिन जंकुक को जाता देख उसको अपना से बोलता है